उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल लगभग बज चुका है और यही वजह है कि दोनों गठबंधन अपने गठबंधन को और पुख्ता कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मिले हैं और आज लखनऊ में अमित शाह निषाद पार्टी की रैली में शामिल हो रहे हैं। वहां पर उनका भाषण भी होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद हैं, जिनकी आज बड़ी रैली है और बड़ी उम्मीदें हैं कि इस रैली में आखिर अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री कहते क्या है। स्वागत है आपका। संजय जी, ये बताइए कि आज की बड़ी रैली आप लोग कर रहे हैं और अपने गठबंधन के तरफ से ये रैली है, तो क्या उम्मीद है, भीड़ कितनी होगी, आपके मुद्दे कितने उठेंगे और आपकी जो मूल मांग है उस पर कितना आश्वासन की आपको उम्मीद है? अभी 10 बज गया है लगभग। आप देख रहे होंगे, आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा फोटो जो है कि कई लाख लोग वहाँ रैली ग्राउंड लगभग भर चुकी है और अभी टाइम है 2 बजे अमित शाह जी आएंगे। और ये रैली नहीं रैला है, मेरे समाज का एक उत्साह है युवाओं। इस बार की रैली में विशेष है कि 80% युवा हैं। अब तक महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग कार्यकर्ता आते थे, इस बार युवा आ रहे हैं और युवा इस सोच के साथ आ रहे हैं कि कभी भारतीय जनता पार्टी हमारे सामाजिक मुद्दों के वो एजेंडे थे और उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ती थी, अखबारों में छपवाती थी और उनके वकील थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और ये आज के दिन में बड़े जज, छोटे जज दोनों अब वकील से जज हो गए हैं और जज ही अगर उनके टेबल पर आ रहा है तो निश्चित रूप से जज से बड़ी उम्मीद रखते हैं कि 2022 को चुनाव को मद्दे रखते हुए इनके जो आरक्षण के मुद्दे हैं वो मुद्दा कुछ और है नहीं, संविधान में लिखा हुआ मझवार और तुरैया, और वो ऑलरेडी पहले से सूचीबद्ध है और बेईमानों ने उसको उस पन्ने से ही नाम गायब कर दिया और उनके सरनेम को पिछड़ी में डाल दिया। कितनी विसंगति है कि 1992 से पहले तुरैया नाम के हमारे हजारों अधिकारी कर्मचारी। तो आज आपको क्या उम्मीद है कि क्या जब अमित शाह आएंगे तो आपका जो इतने सालों का की जो मांग है वो आज निश्चित रूप से ये सौगात रैली है। ये लोग नौजवान इसीलिए आए सौगात लेकर और 2022 में वो एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। तो 2022 का सरकार नजदीक है और माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने सार्थक पहल की है। उनको धन्यवाद देता हूं कि आरजीआई से लेकर टेबल टू टेबल उनके अधिकारी काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने विशेष सचिव एसपी गोयल को लगा रखा, सिद्धार्थनाथ सिंह को लगा रखा, इंजीनियर प्रवीण साथ खुद यहाँ से लेकर वहाँ तक हैं, ये सारे अधिकारी लगे हैं। तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो पन्ने से गायब हो गया, कम से कम आज मझवार तुरैया दिख रहा है। और खाली एक काम और रह गया है कि पिछड़े में इनके नाम उपजातियों का सरनेम को पिछड़े में डाल दिया है, उसी को हटाना है। ये बहुत आसान है, ऑलरेडी हटा दिया गया है, लेकिन अब टेबल से हटाना। ये बताइए कि आपकी रैली जो है ये कितनी बड़ी पॉलिटिकल रैली होगी, क्योंकि गठबंधन की बात सब तरफ हो रही है। अखिलेश यादव के साथ छोटे छोटे दल और उनके गठबंधन भी बड़े हो रहे हैं, आप बीजेपी के साथ हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा? ये रैली नहीं रैला है। मैंने बता दिया ना कि हमारे इस रोड को कभी कांग्रेस गिनती थी, कभी सपा बसपा गिनती थी। मैं 15 सितंबर 2016 को भी यहाँ रैली की थी और ऐतिहासिक भीड़ थी। आज ये तो और ऐतिहासिक भीड़ होगी और ऐतिहासिक रैली है। ये सामाजिक ऊर्जा को राजनीतिक ऊर्जा में हम लोगों ने बदल दिया। ये पौआ झुआ भर रोड पर पौआ बांट रखा था, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ, और इनके ऊपर पौआ पिला पिला के इनका वोट लूट रहे थे। हम लोगों ने इन्हें जगाया, इन्हें होश मिलाया और जोश में लाया और जोश पैदा करके इन्हें ये बताया कि भाई खाना तो घर पर मिलेगा तुम्हें, खजाना लखनऊ और दिल्ली में है, तुम्हें घर से चलना पड़ेगा और खजाना उन्हीं को मिलता है जो पार्टी और किसी नेता का झंडा उठाता। उत्तर प्रदेश में इस वोट को लेकर के बहुत मारामारी है। बिहार से मंत्री मुकेश सहनी आ रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी लेकर के आ रहे हैं और आप आज इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप बीजेपी की सरकार बनवाने में सफल होंगे? निश्चित। आपके गठबंधन सबसे पहला जब अब घर बनता है तो अपना ही भाई जब थोड़ा मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहता है तो वही पहले लाठी लेकर आ जाता है। किसके बारे में? तो किसी के भी बारे में कहूं तो आ जाता है, लेकिन जब समझ जाता है तो वापस अपना उसी को मिल के घर बनाता है। तो उस तरीके से कभी लालू भी आए थे और आपस में लड़ रहे थे, जब समझ गए तो लालू वहाँ हीरो यहाँ हीरो गए। तो उसी तरीके से हमारे समाज को पिछड़ी और पार्टियां लड़ाने का काम करते हैं। हम लोग लड़ने वाले नहीं, हम लोग दुश्मन से लड़ने वाले। दुश्मन वो है जो इनके वोटों पर, इनके नोटों पर, इनकी नौकरियों पर डकैती डाल रखा। और रहा बात गठबंधन का, तो 2019 में ये
तय हो चुका है। 2015 में चुनाव लड़ा, 2017 में चुनाव लड़ा, 2019 में चुनाव लड़ा। आपने देखा होगा बड़ा गठबंधन था सपा का बसपा का, बड़ा गठबंधन 2017 में कांग्रेस और सपा का था। लेकिन मैं अगर अलग लड़ गया और देखो सपा कहाँ चली गई। केवल बड़ा गठबंधन था कांग्रेस और सपा का। 2019 में बसपा और सपा का बहुत बड़ा गठबंधन था। मोदी के साथ हम लोग खड़े हो गए। निषाद समुदाय का 18% वोट, कैसे पूर्वांचल की 140 सीटें हमने जिताया है। तो ये हमारा वोट अब अटेस्टेड हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। हम लोग एनडीए की सरकार बना के ये जो 70 साल से इनका हिस्सा लूटने वाले हैं उनसे अपना हिस्सा लेने के लिए, उस रैली का नाम ही है सरकार बनाओ अधिकार पाओ, लेकिन उसमें लिखा मिल के सरकार बनाएंगे और अपना हिस्सा घर लेके जाएंगे। लेकिन संजय जी, पूर्वांचल में देखिए तो अखिलेश यादव का गठबंधन बड़ा है। ओम प्रकाश राजभर उनके साथ हैं, कृष्णा पटेल उनके साथ हैं, संजय चौहान उनके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में लगता नहीं है कि उनका गठबंधन भी छोटे छोटे दलों से मजबूत होकर खड़ा हो रहा है? एक शब्द है इनकाउंटर और काउंटर। राजनीति में काउंटर करना होता है। इनकाउंटर उसे कहते हैं जैसे गोली बंदूक से मारा जाए। लोकतंत्र में बंदूक में ताकत नहीं है, बटन में ताकत है। हम उल्टा है, जब आप बंदूक चलाएंगे तो कोई मरेगा, लेकिन यहाँ उल्टा बटन दबाना बंद कर दो वो मर जाएगा। तो हमारे लोगों ने बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस सपा बसपा का, मर गए। कितने कैसे इनकाउंटर हो गया। तो आज के दिन में हमारे लोग बटन छूना बंद भूल चुके हैं। इन पार्टियों को बटन छूने मतलब महापाप है। अपने बच्चों का भविष्य रोकना है, अपनी नौकरी लुटवानी है, अपना हिस्सा लुटवाना है, अपने ऊपर गुंडागर्दी करना है। तो ये आज के दिन में इस समय आज इसलिए खड़ा हो गया कि जो उनके साथ गठबंधन में है बटुल जोगी मठुजाड़, उनका सिनेरियो क्या रहा है। पिछले भाई व्यक्ति से वोट तो मिलता नहीं है, वोट अलग है, बिना वोट के तो राजनीति होती नहीं है। तो जिनको जिनको इकट्ठा कर रहे हैं 2019 में 2017 में, उनका वोट का सिनेरियो क्या रहा, कितना वोट पाए हैं। चाहे राजभर भाई यहाँ अलग से लड़ गए थे 2019 में, नहीं माने भाई। अब देख लीजिए क्या वोट बैंक है। तो जिस वोट बैंक को जोड़ लीजिए, जो जो लोग इकट्ठे हैं तो कितना परसेंट आता है। अब बसपा से ज्यादा वोट तो नहीं है ना, जो छोटे छोटे दल आ रहे। तो बसपा और सपा एक होने के बाद भी निषाद पार्टी जहां खड़ी हुई वो पावर में आया और पावर में लाने का हम लोगों ने कहा। तो आज के दिन में जितने भी गठबंधन के साथ उनके साथी हैं, उनका सिनेरियो तय करता कुछ है नहीं। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस को भी शामिल कर लें, जो बचे खुचे लोग हैं सबको इकट्ठा कर लें, फिर भी निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भारी। आपके और सपा के गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई? निश्चित रूप से यहाँ तो 30 साल से हाथी साइकिल रही है। हमारे लोग लाते रहे, उससे पहले कांग्रेस का बटन दबाते रहे। एक झोरा वोट था, हमने बोरा में भर दिया। जब एक बोरा वोट हो गया तो कांग्रेस खत्म हो गई, साइकिल भी टूट गई, हाथी भी बैठ गई। ये एक बोरा वोट पर निषाद पार्टी का लेबिल लगा। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा भाई एक बोरा वोट हम भी नहीं ढोएंगे, इसे निषाद पार्टी ढोएगी और डॉक्टर संजय उसके ड्राइवर होंगे। इसीलिए संयुक्त रैली हो रही है। ये निषाद पार्टी और निषाद मछुआ समुदाय के लोग उस रैली में हैं। उसमें केवल मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्हें अपनी शक्ति दिखाना है। ये शक्ति देख लीजिए, इनकी आवाज देख लीजिए, इनके दर्द देख लीजिए। 70 साल से जो दर्द सताया गया है, उस दर्द की दवाई लेने माननीय अमित शाह और योगी जी से आ रहे हैं और दवाई देने में कामयाब। ये रैली आपकी है या बीजेपी की भी है? ये निषाद पार्टी की स्वतंत्र रैली है। इसमें वो लोग चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं। इसमें हमारे लोग बिना पैसे से अपने तन मन धन से रैली 15 सितंबर 2016 को जो रैली किया था, उससे कम से कम 2 गुना से 4 गुना ज्यादा इस रैली है। अपने पैसे से, अपने धन से, अपने तन से, अपने मन से ये निषाद पार्टी की टोपी लगाकर अपने झंडा, अपने नेता का नारा लगाते हुए आ रहे हैं। और उसमें अमित शाह और माननीय योगी आदित्यनाथ से भारतीय जनता पार्टी से सौगात की उम्मीद के साथ आ रहे हैं कि हमें सौगात दे, 2022 में हम उनकी सरकार बनाएं और फिर अधिकार पाएं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय निषाद, जो कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। और आज की रैली से उम्मीद है कि आरक्षण का जो इनका पुरानी मांग है, इस पर कहीं न कहीं बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कुछ सौगात देगा। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।